गुजर गए, जिसके बारे में अता तारड़ साहब ने कहा था कि बड़ा ख़तरा है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुसद्दिका इतला है कि भारत इन 36 घंटों में हमला कर सकता है, लेकिन इस बीच में हमला नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तान के पास ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है क्योंकि DGISPR भी आए हैं। वो अपने साथ डिप्टी वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को साथ उन्होंने बिठाया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालात भी उठाए गए। सबसे पहले तो जो एक सवाल हुआ वो ये हुआ कि जंग का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किधर हैं, फ्रंट से लीड क्यों नहीं कर रहे, क्या 15-20 सेनेटर्स की पास करदा करारदाद को कौम की आवाज़ कहा जा सकता है, तमाम सियासी जमातों को बुलाकर एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता। सहाफ़ी सैयद ज़फ़र हुसैन साहब ये सवाल कर रहे थे, तो इसाक डार साहब से जब वो सवाल पूछ रहे थे तो उनका माइक अचानक से बंद हो गया। वैसे इस तरह का अगर आप सवाल करेंगे तो माइक आपका बंद होगा ही। DGISPR ने बहुत सारे अहम सवालात उठाए, बहुत सारी अहम चीज़ें पेश की, जिनमें एक तो उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। पहलगाम वाक़े की जगह LOC से 230 किलोमीटर दूर है, लाइन ऑफ कंट्रोल से 230 किलोमीटर परे है वो जगह। पहलगाम जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन जाने में 30 मिनट का वक्त लगता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 10 मिनट में वहाँ पुलिस पहुँच गई और FIR दर्ज हो गई। DGISPR ने टेक्निकल सवालात उठाए। अब हुआ यह है कि पहले तो DGISPR ने पहले अकेले ही बात की थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सियासी क़यादत को उन्होंने इस काबिल समझा कि अपने साथ बिठाया और बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि बीच में पर्ची लिख के दी उन्होंने इसाक डार साहब को कि जो हम कह रहे हैं वो आप बात करें और ये ज़रा इसको गौर से पढ़ें आप। तो डार साहब बड़े अच्छे बच्चों की तरह साथ बैठे हुए थे और उन्होंने बड़े महज़ब अंदाज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है। लेकिन DG साहब के हवाले से जो चंद सवालात उन्होंने उठाए DG साहब ने, उस पर लोग उनसे उल्टे सवालात उठा रहे हैं। यानी DGISPR ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी मीडिया के YouTube चैनल्स, ट्विटर अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स को बंद कर दिया ताकि हकायक अवाम तक ना पहुंच सकें, क्योंकि ये सच सामने आने से खौफजदा हैं। DGISPR ने यह कहा कि पहलगाम के बारे में सवाल पूछने वाले सहाफ़ी को भारतीय फोर्सेज की जानिब से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उसकी जो फुटेज है वो भी दिखाई गई। अब मामला ये है कि YouTube चैनल तो पाकिस्तान में भी बंद कर दिए गए, बल्कि जो सवाल पूछने वाले लोग हैं उनको तो उठा लिया गया और बहुत सारे पाकिस्तान में YouTube चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करने वाले लोगों को और उनके घर वालों के बैंक अकाउंट्स तक बंद कर दिए गए हैं। उनके जानने वालों के और रिश्तेदारों के भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। फैमिली दूर की है या करीब की है, उनके भी बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। रिश्तेदारों को अगवा कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अहमद नूरानी सवाल उठाता है तो 1 महीने के बाद उसके भाई कच्चे से मिलते हैं। ये तो पाकिस्तान में सूरत हाल है और मैंने भी सिर्फ सवाल उठाया था, यही गुनाह किया था। अब इसमें DGISPR ने कहा कि भारतीय शहरी ने सवाल उठाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। यानी भारत में एक शहरी ने सवाल उठाया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये बात मैं कह सकता हूं, ये बात पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कह सकते हैं। DGISPR ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं तो सवाल उठाने का काम करता हूं। मैंने सवालात उठाए थे और उसके बाद मैं ही उठाया गया। 5 महीने मैंने बदतरीन हालात बर्दाश्त किए, सिर्फ सवाल उठाने की गलती की थी। शहीद अरशद शरीफ ने क्या किया था? सवाल उठाने की गलती की थी ना, कि वो कौन था जिसने सारा कुछ कर दिया। उन्होंने रिजीम चेंज के ऊपर सवालात उठाए और फिर वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। उनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। उनके लिए दुबई से उनको निकलवाया गया और फिर उन्हें कीनिया में कत्ल कर दिया गया। तो अरशद शरीफ का कसूर भी सवाल पूछना था, साबिर शाकिर का कसूर भी सवाल पूछना है, मुतीउल्लाह जान का कसूर भी सवाल पूछना है, समी इब्राहिम का कसूर भी सवाल पूछना है, सिद्दीक जान का कसूर भी जो है वो सवाल पूछना है, असद तूर भी सवाल पूछता है, मुईद पीरज़ादा भी सवाल पूछता है, वजाद सईद खान भी सवाल पूछता है। जो आदमी भी सवाल पूछता है, काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम भी बंद हो गया। काशिफ अब्बासी तो बहुत बैलेंस करते हैं, खुलकर बात भी नहीं करते इतनी, और वो सवाल पूछ रहे हैं, उनका प्रोग्राम बंद हो गया। और बहुत सारे एक लंबी फहरिस्त है सहाफ़ियों की, शायरों की, अदीबों की,
एक्टिविस्ट की जिन्होंने सवाल उठाए और उन्हें उठा लिया गया। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ मुकदमा नहीं होता, बंदा ही गायब हो जाता है, बार बार होता है। एक सहाफी है ज़ईम लगारी साहब, उन्होंने लाहौर में बैठ के सवाल पूछा कि ये जो सब्ज रंग किया हुआ है ये सारा फ्रॉड है और ये पैसे कौन खा गया और क्यों खा गया। उन्होंने स्कैंडल निकाला, उन्हें उठा के अगवा कर लिया, टॉर्चर किया कि मरियम नवाज के खिलाफ आइंदा बोलोगे। आईएसआई के जो लाहौर वाला हेडक्वार्टर है उसकी बेसमेंट में मारा गया उन्हें, और भी लोग वहां रखे हुए थे। तो एक हफ्ते के बाद उन्हें छोड़ा गया और अगले हफ्ते बारिश होगी और वो सारा बह गया प्रोजेक्ट। सवाल ही पूछा था ना उसने भी। बेशुमार और ऐसे सहाफी हैं, जैसे हमारे फरहान भाई हैं रफ्तार वाले, उन्होंने भी सवाल ही उठाया था ना, उनको उठा लिया गया था, कितना परेशान किया गया उन्हें। बेशुमार हमारे दोस्त और सहाफी ऐसे हैं जो सवाल उठाने की कीमत चुका रहे हैं। तो ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकती, DGISPR नहीं कह सकते, मीडिया के दबाव के ऊपर वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दबाव की वजह से पाकिस्तान के मीडिया पर ना इमरान खान की शक्ल दिखाई जाती है और ना इमरान खान की आवाज सुनाई जाती है। हालांकि पैमरा ने मना नहीं किया हुआ, पैमरा की जानिब से पाबंदी लगती है ना, पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई हुई, लेकिन आप ये कर नहीं सकते इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया को एक अनअनाउंस्ड तरीके से मना किया हुआ कि खबरदार अगर तुमने ये किया तो बेड़ा गर्क करके रख देंगे। तो फिर मीडिया मजबूर है बेचारा, वही करता है जो उन्हें कहा जाता है। अब एक और चीज भी उन्होंने कही जी ना, वहां पे सोशल मीडिया की बंदिश के ऊपर आवाज उठाई DGISPR ने, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल मीडिया बंद है। ट्विटर जो है उसको अमली तौर पे पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया है। फायरवॉल लगा के लोगों के चैनल्स को बंद किया जाता है। बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में ब्लॉक किया जाता है, फायरवॉल लगा के किया जाता है। अब ये लोग भी सवालात उठाते हैं। अभी जो राणा सनाउल्लाह है ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, इनसे सवाल किया मोहम्मद मालिक साहब ने। उन्होंने कहा जी देखिए तो आप एक्स को खोल दें ना, ट्विटर को खोल दें, आप इंडिया उसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप भी खोलें, पाकिस्तानी जवाब दें उसके ऊपर। तो इस पे राणा साहब ने कहा कि देखें वहां किसी की इज्जत जान माल महफूज नहीं है। इस हद तक वल्गैरिटी है कि मैं और आप बातें कर रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमें जो मर्जी करता दिखा दें, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। यानी एक तरफ इंडिया के अंदर चाहिए मुकम्मल इंसानी हुकूक, इंडिया के अंदर चाहिए आज़ाद मीडिया, इंडिया के अंदर चाहिए सवालात करने वाले लोग, लेकिन पाकिस्तान में हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। अब ये जो सवाल करने वाली बात DGISPR ने उठाई है, उसके बाद जिस जिस बंदे के साथ पाकिस्तान में जुल्म हुआ ना, वो सारे लोग उसके ऊपर ट्वीट कर करके लिख लिख के बता रहे हैं कि जनाब हम भी हैं, हमें क्यों उठाया गया था, हम भी तो सवाल ही कर रहे थे। तैयबा राजा साहबा ने इसके ऊपर लिखा बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट, तो सारे इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं कि जनाब हमारा कसूर क्या था, भारतीय शहरी ने सवाल उठाया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, पाकिस्तानी शहरियों ने सवाल उठाया, शहरी गायब कर दिए गए। वो बारखान से आसिफ को अगवा किया हुआ है, जबरी तौर पे लापता किया हुआ है बलूचिस्तान से, सिंध से हमारे साफी लापता हुए हैं, मुदस्सर नारू का आज तक पता ही नहीं चला। मैं नाम लेता जाऊं ना तो ये 20 मिनट का प्रोग्राम इसी बात पे हो जाएगा कि कितने लोगों के साथ